देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। कभी कभी एक छोटी सी गलती के लिए ना आपको अपनी पूरी जिंदगी पछताना पड़ता है। जो कुछ भी हुआ है उसमें निया की कोई गलती ही नहीं। हम निया को सजा कैसे दे सकते हैं? उसकी क्या गलती है कि उसकी माँ ने ये सब किया है? उसकी क्या गलती है कि उसके पिता ने 2 शादियां की हैं? क्या गलती है उसकी? हम उसकी ख्वाहिशें, उसके सपने कैसे दांव पे लगा सकते हैं? उसके बुरे वक्त में हमें उसका साथ देना है ताकि वो कुछ ऐसा ना करे कि बाद में हम सबको पछताना पड़े। ठीक ही कह रही हो तुम शायद, लेकिन वो औरत ना। दिशा, 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 मेरी दादी को मारने की कोशिश। दिशा, और मैं आपको पुलिस तक पहुंचाऊं। छोड़ो, मैंने कहा छोड़ो। दिशा छोड़ो, छोड़ो। हम ऐसा क्या कह दिया इन्होंने आपको जो आप इन्हें बचाना चाहती हैं? इन्होंने हमारी दादी की जान लेने की कोशिश की। आप किससे बचा रही हैं? एक मर्डरर को। आप क्यों टॉलरेट कर रही हैं ये सब? आप कर सकती हैं पर मैं नहीं। और आप, मैं आपसे हाथ जोड़ कर कहती हूँ, प्लीज प्लीज चले जाइए यहाँ से, प्लीज। बस करो दिशा, बड़ों से इस तरह से बात नहीं करते। तुम प्लीज थोड़ा चुप हो जाओ। किसी से बात नहीं करनी मुझे। पापा, आप कहाँ जा रहे हो? निकल जाओ यहाँ से। और निया को थैंक यू बोल के जाना, क्योंकि इसकी वजह से तुम्हें जेल नहीं भेज रहा हूं मैं। अगर आज तुम जेल में नहीं हो ना मोहिनी, तो इसलिए नहीं कि तुमने हमको धमकी दी है, बल्कि इसलिए कि हम निया के बारे में सोच रहे थे। अगर तुमने अपनी धमकी को सच करने का सोच लिया तो निया का क्या होगा? निया के माँ बाप जेल में होंगे। माँ होकर तुमने एक बार भी अपनी बेटी के बारे में नहीं सोचा कि तुम ऐसा करोगे तो बेटी का क्या होगा? सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, लेकिन हमें तो सोचना पड़ेगा ना निया के बारे में। बस, मेरी निया को मेरे अगेंस्ट भड़का के उसे हमदर्दी जताने का नाटक मत करो। निया की मां मैं हूं, तुम नहीं। फाइन, अगर मैं इस घर से जाऊंगी तो मेरी बेटी मेरे साथ जाएगी। Come on, Nia. Pack your bags. We need to go. चलो। नहीं मॉम, मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। हाँ? आप मेरी माँ है, इसलिए आपसे कभी नफरत तो नहीं कर पाऊंगी, पर जो आपने दादी के साथ किया उसके लिए मैं आपको कभी माफ भी नहीं करूंगी। निया, मैं इसी घर में अपने डैड के साथ रहूंगी। दिशा, मामा, अगर ये बात है तो आपने सचमुच बहुत गलत किया है। आपको किसी भी हाल में उस मोहिनी को जेल भिजवा देना चाहिए था। अच्छा, अगर हमारी जगह तुम होती तो तुम क्या करती? अगर यही बात मोहिनी ने तुमसे कही होती तो तुम क्या करती बेटा? मोहिनी की बात मानती कि अपने पापा को 17 साल के लिए जेल जाने देती? बोलो बेटा, औरतें कोर्ट में बैठी जज की तरह नहीं होती हैं।
जो सही गलत सुनकर फैसला सुना दे। वो एक पहरेदार की तरह होती है, जो घर की चौखट पर बैठकर अपने घर की इज्जत को, मर्यादा को संभालने की कोशिश करती है, एक मुट्ठी की तरह अपने परिवार को बांध के रखने की कोशिश करती है। बेटा, इसमें तुमको हार दिख रही है पर हमको तो जीत लग रही है। अक्षय के सामने मोहिनी की सच्चाई आ गई, वो इस घर से चली गई। अब ना तो वो हमारे बच्चों को नुकसान पहुंचा सकती है और ना अम्मा को। ये तो हमारी जीत हुई ना बेटा। आपको क्या लगता है मोहिनी अब चुप बैठेगी? बेटा, हम मोहिनी से नहीं डरते, ना पहले डरते थे ना अब डरते। हम सब साथ होते हैं ना बेटा, तो हमें बहुत ताकत होती है। पहले भी लड़े हैं ना हम सब मिलकर हर मुसीबत से। किसी मुसीबत की हिम्मत हो पाई है कि हमारे चेहरे से मुस्कान छीन ले? उसी तरह हम अब भी लड़ेंगे। हमारी ताकत तो तुम लोग हो बेटा, हमारी जीत तुम लोग हो। तुम लोग हमारे साथ हो, तुम मजा ले कोई हमको हरा दे। छवि दी, नारियल का गिरना तो शुभ होता है ना। फाइनली इस घर से अशांति गई। मेरी पूरी लाइफ बर्बाद करके रख दी है इस औरत ने। बेबी, आई एम टेलिंग यू, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटियों से प्यार करती है और तुमसे नफरत। बिलीव मी व्हेन आई से दिस। कांट यू सी कि वो अक्षय को तुमसे छीन रही है, हमसे छीन रही है। हाथ मत लगाइए मुझे, ये सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है। यही चाहती थी ना आपकी मेरी मॉम इस घर से निकल जाए। आपकी वजह से आज मेरे मॉम और डैड एक दूसरे से दूर हो गए। क्या चाहिए अब आपको? क्यों आई थी आप इस घर में? इसीलिए ना, ताकि मेरी मॉम एक्सपोज हो जाए। हो गई वो एक्सपोज। सबको पता चल गया कि मेरी माँ गलत है, वो है इस घर के बाहर। आप क्यों आए इस घर में? लीव दिस हाउस। आपको कोई हक नहीं बनता कि आप इस घर में रहे। एक मिनट नहीं सहूंगी मैं आपको इस घर में। निकल जाइए, आप निकल जाइए, मैं कह रही हूँ निकल जाइए। क्यों है आप इस घर में? आप इस घर में है ना, इस बात का एक ही मतलब है कि आप इस
घर में सिर्फ मेरे डैड को मुझसे छीनने आई थी। अब यही चाहती है ना कि डैड मुझसे दूर हो जाए। नहीं होने दूंगी मैं ये। या क्या हुआ बेटा? आप या सबको पता चल गया कि मेरी माँ गलत है, वो है इस घर के बाहर। आप क्यों है इस घर में? लीव दिस हाउस। आपको कोई हक नहीं बनता कि आप इस घर में रहे। 1 मिनट नहीं सहूंगी मैं आपको इस घर में। निकल जाइए, आप निकल जाइए, मैं कह रही हूँ निकल जाइए। आप इस घर में है ना, इस बात का एक ही मतलब है कि आप इस घर में सिर्फ मेरे डैड को मुझसे छीनने आई थी। अब यही चाहती है ना कि डैड मुझसे दूर हो जाए। नहीं होने दूंगी मैं ये। समझ आ रहा है आपको? अभी क्या अभी मेरे घर से निकलिए, निकल जाइए मेरे घर से, दूर हो जाइए मेरे नजरों से। अम्मा, हम जा रहे हैं यहां से। अपनी बच्चियों के साथ। माफ करना अम्मा, हमको लगा था हम आपको पूरी तरह से ठीक करेंगे तब जाएंगे, पर शायद ऐसा नहीं कर पाएंगे। हमको अभी जाना पड़ेगा अम्मा। आज निया बहुत दुखी है, अकेली है, रो रही है। वो कह रही है कि हमने उसकी माँ को निकाला ताकि हम उसकी माँ की जगह ले सकें, पर ऐसा नहीं है माँ, ऐसा नहीं है। हम उसकी माँ की जगह नहीं लेना चाहते हैं। हम मानते हैं हम इस घर की बहू हैं, हम मानते हैं कि आप पे हमारा हक है, आपकी जिम्मेदारियों पर हमारा हक है अम्मा, हम सब मानते हैं। लेकिन उससे ज्यादा हम कुछ नहीं चाहते। आप जानती है ना कि हम यहाँ क्यों आए थे? हम यहाँ आए थे ताकि आपकी सुरक्षा कर सकें, अपने परिवार की सुरक्षा कर सकें, मोहिनी की सच्चाई सबके सामने ला सकें। इससे ज्यादा हमको कुछ नहीं चाहिए था। पर आज निया ने ऐसा कहा है, कल बाहर वाले कहेंगे, कल दुनिया कहेगी अम्मा, फिर हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? हमारे बच्चों को भी तो सुनना पड़ेगा ना अम्मा। अम्मा, हम आपकी बहू हैं, आपसे हमारा रिश्ता है, और दुनिया की कोई ताकत इसे मिटा नहीं सकती। पर हमारे बच्चों के प्रति भी तो हमारी जिम्मेदारी है। यहाँ रहकर हम अपने बच्चों की जिंदगी तो मुश्किल नहीं कर सकते ना। हम आते रहेंगे आपको देखने के लिए, आपका ध्यान रखने के लिए। अब तो मोहिनी भी नहीं है, आपको कोई खतरा नहीं है। अक्षय आपका अच्छा ध्यान रखेंगे, लेकिन जल्दी ठीक हो जाओ, जल्दी ठीक हो जाओ, क्योंकि निया को आपकी जरूरत है, अक्षय को आपकी जरूरत है, हमको आपकी जरूरत है, हमको हमेशा आपकी जरूरत रहेगी अम्मा। पर हमें इस घर से जाना होगा। मम्मा, निया को जो कहना है आप कहने दो ना। ये घर हमारा है ना, हम भी तो रहते हैं इस घर में। निया का गुस्सा होना वैलिड है, पर वो जिस तरह से बोल रही है, जिस तरह से रिएक्ट कर रही है, वो गलत है माँ। निया अपनी मॉम के जाने से अपसेट है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारे साथ ऐसा व्यवहार करे। जब आपका और पापा का रिश्ता कभी टूटा ही नहीं, तो आप इस घर से रिश्ता तोड़ने के बारे में सोच भी कैसे सकती है माँ? ये घर हमारा, और इस सच्चाई को कोई नहीं बदल सकता। अच्छा एक बात बताओ, घर क्या होता है? घर तो वो होता है जहां हम अपने परिवार के साथ रहते हैं, उनसे अपना दुख सुख बांटते हैं। घर चार दीवारी से थोड़ी बनता है, घर तो अपनों से बनता है बेटा। एक बात बताओ, अगर इस घर से हम में से कोई एक चला जाए तो तुम लोग रह सकते हो? हाँ? नहीं ना, क्योंकि घर हम हैं।
हम जहां भी रहेंगे ना, वो हमारा घर बन जाएगा। और बेटा, अगर हमारे यहाँ रहने से उस बच्चे को तकलीफ हो रही है तो हम यहाँ क्यों रहेंगे? हम अपना घर ढूंढ लेंगे और अपने परिवार के साथ रहेंगे, एक साथ अपने घर में। यू आर राइट मम्मी। आप एक बात हमेशा ध्यान रखना, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, कितनी भी बुरी हो, आपकी बेटियां हमेशा आपके साथ है, आपके फैसले के साथ है। जानते हैं। डैड, अब वो आंटी को इस घर से जाना होगा। निया, डैड, बहुत सिंपल चॉइस है, या तो आपकी वो फैमिली या फिर आपकी ये बेटी निया। निया प्लीज बेटा शुरू मत करो। डैड प्लीज, चॉइस बहुत सिंपल है। डोंट स्टार्ट अगेन निया। मैंने आपके लिए मॉम को सैक्रिफाइस किया, मैं आपसे प्यार करती हूँ, आई चोज यू। अगर आप मुझसे प्यार करते हैं ना, तो आप भी मुझे चूज करेंगे। चूज की बात नहीं है निया, प्लीज। मुझे पता था कि जैसे मॉम मुझे अकेले छोड़ के चली गई, आप भी मुझे अकेले छोड़ देंगे। ऐसा कुछ नहीं। मुझे कुछ सुनना ही नहीं है। Nobody loves me. निया बेटा, निया, निया कम बैक। निया, नो निया, निया, निया प्लीज बात सुनो मेरी। डैड, मैं आ जाऊंगी, मुझे प्लीज थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। I'll be fine. निया, निया, अंकल आप चिंता मत करो, लेट मी हैंडल इट। निया मेरी फ्रेंड है, आई नो उसे कैसे मनाना है। चल जाओ बेटा, तुम भी जाओ, अर्जुन के साथ जाओ और उससे जाकर कहो ये घर उसका है, हमसे प्रॉब्लम है ना, हम आज ये घर छोड़कर चले जाएंगे। पर मम्मी, जाओ बेटा, जाओ, उसे मना कर लेकर आओ। क्या कह रही हो दिशा को? घर छोड़कर जाने की बात कर रही हो? देखिए अक्षय, अब बच्चे बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, अब हमें बच्चों के बारे में सोचना है। अगर हमारे और हमारी बच्चियों के जाने से निया को ऐसा लगता है कि हम उसकी माँ की जगह नहीं ले रहे हैं, तो हम ऐसा जरूर करेंगे। ऑफ कोर्स नहीं, परफेक्ट जा रही हो तुम। महान बनने का एक भी मौका छोड़ना मत तुम। तुम्हारी बच्चियां जिनको तुम यहां से लेकर जाने की बात कर रही हो ना प्राचिता, ये मत भूलो कि वो मेरी भी बेटियां हैं। हमने कब मना किया? मना किया? नहीं किया मना, लेकिन कहा भी तो नहीं। कहा तो ये ना कि मैं अपनी बेटियों को लेकर चली जाऊंगी यहां से, ये कहा ना तुमने। कहे बगैर भी तो जता देती हो ना तुम। क्या चलता रहता है तुम्हारे दिमाग में, समझ में नहीं आ रहा है यार। समझ में तो ये भी नहीं आ रहा कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। एक वो मोहिनी थी जो यहाँ रहने के लायक नहीं थी, और एक तुम हो जो यहाँ रहना चाहती नहीं हो। उसने कभी ये नहीं सोचा कि वो ये सब कांड करेगी तो मुझ पर क्या भी देगी, मुझे हर्ट होगा। और परवाह तो तुम्हें भी नहीं है क्या होगा क्या, मतलब ठीक है जाओ तुम अपनी बेटियों को लेके, अपनी बेटियों को लेके। यू नो, कहने के लिए मैं हूं यहाँ पे, सिंह परिवार का चिराग अक्षय सिंह, लेकिन मायने कोई नहीं है। फर्क नहीं पड़ता है किसी को कोई मेरे रहने या ना रहने से। और क्यों बड़े भाई, ठीक ही तो है। किया क्या है मैंने लाइफ में, गलतियां की है, लाइन से इतनी सारी गलतियां की है। देखो ना, कभी एक अच्छा पति नहीं बन पाया, जिम्मेदार बाप नहीं बन पाया। बेटा तो ठीक ठाक ही था, मगर सारे गलत फैसले लिए मैंने जिंदगी में। तो कौन क्यों सुनेगा? ऐसा ही। तुम मुझे कंसोल मत करो। तुम बताओ ना, जब मैं यहाँ पर नहीं था, दुबई में था ना, तो तुम चुपचाप यहाँ पे रह रही थी अपनी बेटियों के साथ, मेरी अम्मा के साथ, सब ठीक था तब। अब मैं जब यहाँ आ गया हूं तो क्या प्रॉब्लम है तुमको यहाँ रहने में? क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारा ईगो हर्ट हो रहा है क्या? अरे नहीं, और तुम अपना विक्टिम कार्ड कैसे प्ले करोगी इस नाक तान के कि देखो भैया अपराजिता, ओ माय गॉड अपराजिता कितनी महान है, कितनी ग्रेट है। देखो पति छोड़ के चला गया, तीनों बेटे को अकेले के लिए पाला है, अम्मा को भी संभाल लिया है। यही है ना तुम्हारा मान सम्मान, तुम्हारी गरिमा। अपराजिता, गुस्सा हम पर निकालने की जरूरत नहीं है आपको। आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उस दिन चुप क्यों बैठे हुए थे जिस दिन मोहिनी ने हमको और हमारी बेटियों को घर से निकाला था? उस दिन तो वो बेटियां हमारी थी। कुछ किया था आपने, मोहिनी का साथ दिया था, आज हमको सुना रहे हैं। और रही अम्मा की बात, तो उनके प्रति हमारी जो जिम्मेदारी है हम अच्छी तरह से जानते हैं, निभाना भी आता है। हम इतने दिन लॉन्ड्री वाले घर में रहकर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे ना, अब भी निभाएंगे और निभाते रहेंगे। निभाने दूंगा तब ना। बस अपराजिता, तुम मुझे एक बात बताओ ना, मेरी बेटियां वो लॉन्ड्री वाले घर में क्यों रहेगी जब उनके पापा का घर है यहाँ पर? बताओ, है ना उनका घर?
तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है तो बच्चियां क्यों सफर करे उसमें? तुम्हारा अहंकार है, तुम्हारा ईगो ठीक है, लेकिन बच्चियां 15 साल दूर रहा हूं उनसे मैं। अब मैं उनके साथ रहना चाहता हूं, उनके आसपास रहना चाहता हूं, हमारे रिश्तों में जो कड़वाहट आ गई उसमें मिटाना चाहता हूं, लेकिन वो मेरी बात सुनती नहीं हो, तुम्हारे पीछे पीछे चली जाती हूँ। क्योंकि उनको आप पर विश्वास नहीं। उनको लगता है कि आप उन्हें कभी भी छोड़कर जा सकते हैं। छोड़कर चले गए थे आप उनको, उन्हें लगता है आप फिर से वही करेंगे। और कहीं ना कहीं ये सच भी तो है। क्या सच है? कि मैं एक बार छोड़कर चला गया था, ये सच है ना? वो गलती का एहसास तुम मुझे पहले दिला चुकी हो। कितनी बारी की बात दोहराओगी यार? मैं माफी मांग चुका हूं ना यार। हम सिंह हैं, जानती हो ना, अक्षय सिंह ठाकुर हैं हम लोग। मैंने कभी अपने बाप दादा को देखा नहीं औरतों के सामने गिड़गिड़ाते हुए। तुम्हारे सामने मैं कह रहा हूं यार, सॉरी। हर बार मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत हूं, मैंने माफी मांगी है, तुम्हें कभी नीचा नहीं दिखाया। आज भी तुम पर हाथ जोड़ के मैं तुम्हें रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज मेरे। वाह, कितना बड़ा एहसान किया आपने हम पर। कैसे सहेंगे इतना बड़ा एहसान हम? इस एहसान का बोझ हम संभाल नहीं पाएंगे, इसलिए जा रहे हैं। और रही बात अम्मा की, तो अम्मा की जिम्मेदारी हमें निभानी आती है, हम निभाएंगे, चाहे हम कहीं भी रहें। मेरी जिम्मेदारियों का क्या अपराजिता? अपनी बच्चियों के लिए जो मेरी जिम्मेदारी है उनका क्या अपराजिता? आशा, दिशा, छवि, तुम देख रही हो, मुझे महसूस हो रहा है कि वो मेरे करीब आ रही है। तुम्हारा एक गलत फैसला ना मुझे अपनी बच्चियों से दूर कर देगा हमेशा हमेशा के लिए। प्लीज यार। सॉरी अक्षय, हमने फैसला ले लिया है।